19वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ करके जाना। सर्दी का समय है तो मानो एक लोई एक चादर ऐसे डाल लिया, वहां मार कंबल ओढ़कर भगवान के सामने जाना निषेध करता है, शास्त्र निषेध करता है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करने लगना। भगवान के विग्रह के सामने मौन बहुत जरूरी है। जब आप दर्शन करने जाए तो सीधे आंख मिलाया और दर्शन करते रहो, आंख नीचे किया, मंदिर से बाहर, बच गए, कोई अपराध नहीं लगेगा। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को स्तुति भरे वचनों से बोलने लगना। अरे भाई आप क्या गाते हैं, आप बहुत ऐसा वैसा बातचीत करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। स्तुति का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, वो दोष है। श्री भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु छोड़ना। अब जैसे ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, आप मंदिर में हैं, आपको अधोवायु का मतलब समझ रहे ना, तो उस वायु को जब वेग आता है तो कहीं भी वो छोड़ देता ना, तो भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं, सीधे निकलो मंदिर से बाहर, यानी श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने छोड़ दिया तो 32 सेवा अपराधों में है श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। और 24वां, शक्ति रहते हुए भगवान की साधारण वस्तुओं से सेवा करना। जैसे आपके पास खूब भगवान ने दिया है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम पोशाक पहनाइए, उत्तम आभूषण पहनाइए। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो हलवा और चाय और पकौड़ी और भगवान के सामने चिरौरी रख दिया, ये ठीक नहीं है। प्राय लोग इस बात को नहीं समझते हैं, चिरौरी बिस्कुट ये भगवान के सामने और आप गरम गरम हलवा पकौड़ी खा रहे, नहीं भाई, पहले गरम गरम बने ठाकुर जी के सामने अर्पित करो। तो उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम पोशाक आभूषणों से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। 25वां, भगवान को निवेदन किए बिना अगर आप जल भी पीते हैं तो आपके सुकृतों का नाश होता है। गीता में भगवान ने कहा मुझे अर्पित किए हुए बिना जो भोजन पाता है वो पाप पाता है। तो कोशिश करो भगवान को भोग लगा करके ही पाओ। अपने घर में जो ठाकुर है, और आप जहाँ नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो 1 मिनट के लिए आप धैर्य रखिए, अपना टिफिन खोलिए और आँख मूंदिए और भगवान का चिंतन कीजिए और कहिए हे प्रभु आप भोग लगाइए, और बस अपने ठाकुर की जयकार बोलिए। जो भी आपके इष्ट है, जैसे अपने लोग राधा वल्लभ लाल की जय धीरे से बोला और बस फिर प्रसाद पाने लगे। मानसिक भगवान को तो भोग लगाए, जल है अंदर से राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु हमारे हृदय मंदिर में बैठे हो आप पाओ। बिना जयकार किए, बिना अर्पित किए हुए एक बूंद पानी भी न पियो, देखो आपकी बुद्धि कितनी निर्मल हो जाएगी, कितना भजन में रुचि बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं ना भजन में रुचि नहीं बढ़ती, तो अब मनमानी चाट पकौड़ी ऐसे दुकानों में खाते घूमोगे, भजन बढ़ेगा? बिना भगवान को अर्पित के हम कह देखो तुम्हारा मन है आज हम, चलो ठीक है आप ले लो, मान लो वही दुकान पे खाना है, आंख मूंदिए और भाव में आए कि हे प्रभु मेरा मन, मतलब आप गोलगप्पा पाना चाहते, राधा 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 वल्लभ लाल की जय, हर गोलगप्पा में राधा बोलिए और पवाइए, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। ऐसे तो फिर मनमानी करने से बुद्धि अपवित्र हो जाती है। 26वां, ऋतु का जो फल है वो जरूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। अलग अलग ऋतुओं में फल आते हैं, अलग अलग ऋतुओं में शाक आते हैं, तो शाक फल आदि उत्तम ये ऋतुओं में। आज ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक बार चोखा मेला जी महाराष्ट्र के थे, तो ठाकुर जी की आराधना में तो बड़े उच्च कोटि के भावयुक्त महापुरुष थे, तो बाजार जा रहे थे घर की वस्तु लेने, तो देखा केले का ऋतु था, नए नए केले इतने बड़े बड़े पके, तो उन्होंने कहा कि सामान क्या लेना, ठाकुर जी के लिए केला ले लेते हैं। और केला लिए और मंदिर में दरवाजे पर जाकर के आवाज़ लगाई और भगवत पार्षदों को कहा विट्ठल भगवान को भोग लगा दीजिए। आज इन्होंने हमें प्रेरणा की कि केला, बोले तेरे केला कौन भोग लगाएगा? तो उन्होंने एक तरह से अपमानित करके उनको बड़ा दुख हुआ। आपने हमें प्रेरणा क्यों की? और प्रेरणा क्यों? अगर प्रेरणा की तो आपने मुझे ये धक्का दे के बाहर क्यों? ये क्या लीला है आपकी?
मैं तो घर की वस्तु लेने गया था, प्रेरणा आपने की कि केला मुझे चाहिए, मैंने केला खरीद कर जब आपको दिया तो आप अपमानित करवा के मन, मुझे अपमान का दुख नहीं, लेकिन मैंने तो सुना है आप केवल भावग्राही है, किसी का भी हो आप सबके भाव ग्रहण करते हैं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और जाके घर में सिटकिनी लगाई बस कि न खाऊंगा न पीऊंगा। क्योंकि ऐसा क्या, जे ही ठाकुर जी को वहाँ रात्रि में शयन कराया गया, दरवाजा खटखटाया, चोखा मिला जी, चोखा में वो अमृत भरी आवाज, रह न सके, तुरंत जो खोला तो श्याम कांति और भगवान मधुर मधुर मुरली वादन करने वाले श्री कृष्ण। देखा चरणों में लौट गए, प्रभु प्रभु। प्रभु आए और उनकी गोद में बैठ के बोले केला खावा, और वो वैसे ही केला रखे थे। बोले प्रभु मैं चतुरारे, बोले छोड़ो, मैंने कब कहा चतुर्वर्ण का, मैं तो भाव का भूखा हूं, मैं किसी वर्ण या किसी पद प्रतिष्ठा में नहीं बिकता, मैं भाव में बिकता हूं। गोद में बैठ करके चोखा मेला जी की भगवान ने केले, और बोले सुनो ये 2 केले दे दो, रुक्मिणी जी को भी पवाएंगे। वहाँ विट्ठल भगवान और रुक्मिणी जी महाराष्ट्र में विराजमान है, तो 2 केले पीताम्बर में लिए, अंतर ध्यान हो गए, और अंदर से जाके मंदिर की सिटकिनी बंद कर ली, और 2 केले रुक्मिणी जी को पवा के छिलके आंगन में फेंक दिए। अब जब सुबह हुआ दर्शन के लिए तो बाहर से ताला खोला, अब अंदर से बंद है मंदिर। अब सब परेशान हो गए, कैसे खुला, अंदर कैसे बंद हो गया। तो स्तुति की, बड़ी प्रार्थना की, भगवान से विनय की, तो आवाज आई, जाओ चोखा मेला जी को पालकी में बैठाल करके जब लाओगे और वो हमसे प्रार्थना करेंगे तो मंदिर का दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ऐसा ही करना पड़ा, पालकी में बैठाल के चोखा मेला जी को लाए, और जब चोखा मेला जी ने प्रार्थना की प्रभु दरवाजा खोल दीजिए, फटाक से दरवाजा खुल गया। जो पुजारी जन थे उन्होंने देखा छिलके पड़े, बोले प्रभु छिलके कैसे, बोले चोखा मेला जी के केला के। तुम क्या समझते हो मैं किसी जाति से बिकने वाला हूं? नहीं, विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, ये सब सचकंटक रहे न भक्ति निदान। जहाँ ये 6 प्रकार का अभिमान होता है वहाँ मेरी भक्ति नहीं रहती तो मैं कैसे रह सकता हूँ। तो भगवान को अच्छी वस्तु देखा, अरे ये तो प्रभु के लिए बहुत अच्छी रहेगी, चलो आज ये ले चलते अपने ठाकुर को भोग लगाते हैं, ऐसा भाव रखना। किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़ करके अच्छा अच्छा अपने लिए रख लेना और फिर ऐसा भगवान को अर्पित करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पीठ नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए जैसे भगवान के विग्रह के सामने। इसीलिए जब परिक्रमा करते आते हैं तो घूम के तुरंत प्रणाम करके फिर दाहिने करके चले जाते हैं। भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, पीठ भगवान को नहीं दिखानी चाहिए।